अपराध के कारणों को समझने में आर्थिक कारकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। जब किसी व्यक्ति को गरीबी, बेरोजगारी, कम आय, आर्थिक असमानता या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तब कुछ लोग अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपराध का रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि केवल आर्थिक कठिनाई किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाती। बहुत से गरीब लोग ईमानदारी से जीवन बिताते हैं, जबकि कई अमीर लोग भी आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। इसलिए आर्थिक कारक अपराध की संभावना बढ़ाते हैं, परंतु वे अकेले अपराध का कारण नहीं होते। अपराध में आर्थिक कारकों का महत्व। 1. गरीबी अपराध का एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारण मानी जाती है। जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तब कुछ लोग चोरी, लूट या अन्य अवैध कार्यों की ओर बढ़ सकते हैं। 2. बेरोजगारी के कारण व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव का सामना करता है। लंबे समय तक नौकरी न मिलने पर कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास कर सकते हैं। 3. आर्थिक असमानता। जब समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत अधिक अंतर होता है, तब कुछ लोगों में असंतोष और अन्याय की भावना पैदा हो सकती है। इससे संपत्ति संबंधी अपराधों की संभावना बढ़ सकती है। 4. शिक्षा और कौशल की कमी। कम शिक्षा या कौशल के कारण लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में कुछ लोग अवैध कार्यों से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। 5. अधिक धन कमाने की लालच। सिर्फ गरीब ही नहीं, बल्कि कई अमीर लोग भी अधिक धन कमाने के लिए कर चोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, गबन और धन शोधन जैसे अपराध करते हैं। इन्हें श्वेतपोश अपराध कहा जाता है। 6. आर्थिक संकट। महंगाई, मंदी या व्यापार में नुकसान जैसी परिस्थितियों में आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे समय में कुछ लोग गलत रास्ता अपनाने लगते हैं। उदाहरण, केस स्टडी। रमेश एक छोटे कारखाने में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन कारखाना बंद हो गया और उसकी नौकरी चली गई। कई महीनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। परिवार की बचत भी समाप्त हो गई और बच्चों की पढ़ाई तथा घर का खर्च चलाना कठिन हो गया। इसी दौरान उसके एक मित्र ने उसे चोरी का सामान पहुंचाने के बदले पैसे देने का प्रस्ताव दिया। पहले रमेश ने मना कर दिया, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण वह तैयार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह उदाहरण बताता है कि बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाई ने रमेश को अपराध की ओर धकेला। यदि उसे समय पर रोजगार या आर्थिक सहायता मिल जाती, तो वह अपराध करने से बच सकता था। निष्कर्ष। अपराध के अध्ययन में आर्थिक कारकों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे लोगों के जीवन और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और आर्थिक संकट अपराध की संभावना बढ़ा सकते हैं, जबकि लालच अमीर लोगों को भी आर्थिक अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकता है। फिर भी केवल आर्थिक कारकों से हर अपराध की व्याख्या नहीं की जा सकती। अच्छी शिक्षा, रोजगार के अवसर, नैतिक मूल्य, प्रभावी कानून व्यवस्था और सामाजिक कल्याण योजनाएं अपराध को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।